अब जरा ना बात को सुने और समझें जरा, ठीक है, प्लीज समझें, क्योंकि ये बात ना मजेदार भी है और आसान भी है, लेकिन ना खुद नहीं समझ आती। पता है अब कौन सी बात है? बात है अब ये वाली सारी, कि परकंजी जो है ना वो, ये मैंने पता क्या कहा था कि पर, पता है अब ये बात क्या है? बात अब ये है कि 0.03 लगा एवी नोड तक आने में, 0.09 का स्टे हुआ एवी नोड में, और 0.04 का लगा एवी बंडल के अंदर पेनिट्रेटिंग पोर्शन में। इसका मतलब है 0.16 के बाद इंपल्स वेंट्रिकल में आ गई, 0.16 के बाद इंपल्स वेंट्रिकल में आ गई है एवी बंडल के थ्रू। 0.03 के जरिए से पूरी इंपल्स वेंट्रिकल में फैल गई। लेकिन आगे 0.03 का और एक गैप आता है जो वेंट्रिकल मसल में अपना आता है। ये आखिर किस किस्म का गैप है? तो इस बात को ना पूरा नहीं समझ आता। ये अभी समझ आएगी आपको, अभी पूरी समझ आएगी, ठीक है? आप सुनो, अब जरा सुनो कि ये जो 0.03 परकंजी में आ रहा है वो क्या है, और फिर एक और 0.03 जो आता है जो वेंट्रिकुलर मसल की वजह से आता है। देखो एंड पे क्या बनता है, 0.16 तक वेंट्रिकुलर मसल में आई, 0.03 के जरिए से परकंजी में आई, इससे परकंजी के एंड तक पहुंच गई। आगे फिर वेंट्रिकुलर मसल के अंदर मजीद 0.03 का आता है, जिसकी वजह से देखो 0.16 0.3 का मतलब है ये देखो परकंजी के एंड तक 0.19 में पहुंच गई। लेकिन पूरे वेंट्रिकल में फैलने तक 0.03 और लगता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये 0.03 और क्यों लगा है, किधर लगा, किधर है, कहाँ पे लगा है? तो आप ये समझो जरा। अब इसके लिए ना सबसे पहले ये क्या है, ये ऊपर वाली सरफेस है, ये एपिकार्डियल हो गई बात, ये एंडोकार्डियल, ठीक है? हार्ट की सरफेस हार्ट की है ना, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम, ठीक है? एपिकार्डियम यानी कि सबसे ऊपर वाली है, जिसके ऊपर यानी कि आपकी वो पेरिकार्डियम है, ठीक है? जिसके ऊपर क्या है, पेरिकार्डियम है। अच्छा, आपका पहले ये समझो परकंजी कहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले ये आप समझो, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। ये आपका परकंजी, ये इधर एंडोकार्डियम के नीचे, और एंडोकार्डियम के साथ ही कंटिन्यूस होकर इसी के साथ ही फ्यूज कर जाता है, थोड़ा सा पेनिट्रेट करता है इसको। अच्छा, परकंजी का अब हशर, परकंजी की फेट सुनो। परकंजी की फेट ये है कि समझ लो 0.16 के बाद एवी नोड के जरिए से इसको इंपल्स मिली, समझ लो ये इसको इंपल्स मिली, ये इंपल्स मिली पॉइंट किधर, 0.16 के टाइम पर, 0.16 के टाइम पर। ये जो हम कह रहे हैं ना कि परकंजी ने बड़ी स्पीड लगाई और इसने सारे आर्ट में फैला दी, तो वो परकंजी ने सिर्फ ये किया है कि इसने एंडोकार्डियम सरफेस पर, जो एंडोकार्डियम जहां पर ये मौजूद होता है, वो इसने 0.03 के अंदर अंदर, 0.03 के अंदर अंदर इसने पूरे के पूरे हार्ट में पहुंचा दी। राइट वाले परकंजी ने अपने राइट वाली साइड पर, लेफ्ट वाले परकंजी ने अपने लेफ्ट वाली साइड पर। यानी कि 0.19 के बाद जो हम कह रहे हैं ना बार बार कि पूरे वेंट्रिकल में उसने पहुंचा दी, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एंडोकार्डियम सरफेस पर होती है, एंडोकार्डियम, ठीक है? एंडोकार्डिनल सरफेस पर, यानी कि जो नीचे वाली सरफेस है ना उधर, ठीक है? अब अगली बात सुनो। अब इंपल्स ने ऑब्वियसली पूरे हार्ट में जाना है ना, तो एंडोकार्डियम से डायरेक्ट ऐसे नहीं जाती इंपल्स, ऐसे नहीं जाती, डायरेक्टली नहीं जाती। क्यों बोला डायरेक्टली नहीं जाती? क्योंकि अब आगे इंपल्स ने जाना है अपने सिंसिटियम के थ्रू, अपने मसल फाइबर्स के थ्रू जाना है उसने। उसने अब आगे किसी चीज ने नहीं उधर पहुंचानी इंपल्स, अब आगे उसने किधर कैसे जाना है, अपने मसल फाइबर के थ्रू जाना है, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स। ये वेंट्रिकल की बातें हो रही हैं। तो अब क्या होना है, अब होना क्या है, अब यहाँ पर ना मसल की अरेंजमेंट को समझो, मसल की अब अरेंजमेंट को समझो कि यहाँ पर मसल की अरेंजमेंट कैसे होती है। ये देखो, ऐसे होती है मसल की अरेंजमेंट, स्पाइरल्स बने होते हैं, डबल डबल स्पाइरल्स बने होते हैं, देख रहे हो? ऐसे क्या बने हुए हैं, स्पाइरल्स। और इवन के स्पाइरल्स के दरमियान भी फाइबर सेप्ट है, स्पाइरल्स के दरमियान भी क्या है आप लोगों का, फाइबर सेप्ट है, ये देख रहे हो, फाइबर सेप्ट है। और फाइबर सेप्टा क्या कर रहा होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि एक ये स्पाइरल है, एक ये स्पाइरल है, ठीक है? और स्पाइरल्स के दरमियान में क्या है, स्पाइरल्स की ये देख रहे हो, एक स्पाइरल ये है, ये वेंट्रिकुलर मसल है, ये वाला, ये
ये वाला ना, ये वाला, ये वेंट्रिकुलर मसल है। मसल के फाइबर्स की शेप ही इस तरह की हुई है, स्पाइरलिंग हुई हुई है, स्पाइरलिंग हुई है। एक ये स्पाइरल है, दूसरा ये स्पाइरल है, फाइबर्स के दरमियान भी क्या है, फाइब्रस सेप्टा है। जो कि अब इसकी वजह से अब क्या होता है मुझे बताओ, आपको बच्चा बताए मुझे, अब क्या इम्पल्स ऐसे जा सकती है? इम्पल्स ऐसे जा ही नहीं सकती डायरेक्टली, इम्पल्स ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकती, इसीलिए टाइम लगता है। कैसे टाइम? देखो, अगर तो इम्पल्स ने ऐसे जाना होता तो फिर तो भाग के ना चली जाती, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि उसने जाना है मसल फाइबर्स की डायरेक्शन में। जिस जिस डायरेक्शन में मसल फाइबर जा रहे हैं उसने उस तरह से होके जाना है, ठीक है। तो मसल फाइबर्स ने कौन सी डायरेक्शन बनाई है? स्पाइरलिंग बनाई हुई है, और वैसे भी स्पाइरल्स के दरमियान भी फाइब्रस सेप्ट है, तो इसलिए इम्पल्स ऐसे तो जा ही नहीं सकती। इम्पल्स ने कैसे जाना है? ऐसे ही जाना है, ठीक है। उसके लिए अब क्या हो, क्योंकि इम्पल्स ने जाना है सिंक्रीटियम के थ्रू, जैसे फाइबर्स हैं, एक फाइबर के अंदर चलते चलाते उसके सिंक्रीटियम के थ्रू होते होते उसके गैप जंक्शन से अगले से अगले, अगले से अगले, अगले से अगले चलना है उसने, ठीक है। तो अब क्या होता, क्या है, तो होता फिर ये है कि इम्पल्स को लग जाता है इस दौरान टाइम। तो ये वो टाइम है जो उसको 0.03 सेकंड लगे हैं, यानी कि 0.03 सेकंड पर कंजी लगाए हैं, 0.0, देखो पॉइंट, ठीक है ना, 0.16 के बाद देखो 0.16 किधर लगे, 0.03 पहले लगे इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड में आने, 0.09 जो था एवी नोड के अंदर टाइम लगा लो गैप जंक्शन की वजह से, कितना होगा टोटल, 0.12 हो गया, ठीक है। अब फिर एवी बंडल ने एट्रिया टू वेंट्रिकल आना होता है, एवी नोड जो है वो एवी एट्रिया में ही पड़ा होता है, ठीक है। एवी बंडल जो है वो एट्रिया टू वेंट्रिकल लेके आ रहा होता है इम्पल्स को, उसका पेनिट्रेटिंग पोर्शन जो फाइब्रस सेप्टा को क्रॉस करता है वो 0.04 लेता है, और वो उसके बाद फिर आगे इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल में आ जाती है। तो इसका मतलब है 0.16 लगे हैं, ठीक है ना, सारा वो एट्रिया टू वेंट्रिकल आने में, यानी कि एसए नोड टू वेंट्रिकल आने में 0.16 लगे। अब जो आगे परकंजी ले रहा होता है अपनी सारी एंडोकार्डियम सरफेस तक फैलाने में, यानी कि परकंजी को स्टार्ट से मिलने में और परकंजी के एंड तक जाने में, परकंजी की अपनी ट्रांसमिशन में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखो परकंजी बहुत स्पीड लगा रहा है, क्यों, पूरा हार्ट है, पूरी वेंट्रिकल की सरफेस है, उसने पूरा का सारा जो एंडोकार्डियम सरफेस थी उसने 0.03 में पहुंचा दी। अब सवाल ये था कि आखिर हार्ट के मसल के अंदर इतना क्यों टाइम लग रहा है, तो वो इस स्पाइरलिंग की वजह से लग रहा है कि उधर डायरेक्टली नहीं जा सकता, ठीक है। जो आगे जो इंपल्स जानी है वो वेंट्रिकुलर मसल के अपने थ्रू जानी है, उसने स्पाइरल की डायरेक्शन में जाना है, उसने स्पाइरल्स की डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल्स के दरमियान में फाइब्रस सेप्टा है, उसने स्पाइरल की डायरेक्शन में होके जाना है। तो अब ये सफर इतना सा नहीं होना, अब ये सफर लंबा सारा होना है, तो इसलिए 0.03 सेकेंड इधर लगने हैं, इस एंगुलेशन पे लगने हैं। ये जो एंगुलेशन हो रही है ना, इस एंगुलेशन की वजह से रास्ता लंबा हो गया है, इस एंगुलेशन पे लगने हैं, इस स्पाइरलिंग। अब लेयर्स जो है वो वेंट्रिकुलर मसल की उन्होंने क्या बनाया हुआ है, उन्होंने स्पाइरल लेयर्स बनाई हुई है, देख रहे हो। कोई से भी बहन आ रही थी। बच्चे आपने क्या कहा, समझ नहीं आ रही? देखें जी, मैंने ये कहा है, उसका नाम क्या है कि परकंजी ने 0.03 सेकंड लेना है, तो परकंजी है कहाँ पे, एंडोकार्डिनल सरफेस पर, इसलिए एंडोकार्डिनल सरफेस तक तो 0.19 सेकंड तक, ठीक है ना, वो आ जाता है 0.19 सेकंड तक। अब हम बात कर रहे हैं कि आगे जो वेंट्रिकुलर मसल में जो 0.03 सेकंड लग रहा है वो क्यों लग रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह हमने ये बताई, क्योंकि वहां पर इम्पल्स ने स्पाइरल लेयर्स के जरिए से एक लंबा रास्ता तय करना है, डायरेक्टली वो इसने ऐसे नहीं चले जाना कि एंडोकार्डियम सरफेस से डायरेक्टली पेरिकार्डियम सरफेस पे चला जाए, ऐसे नहीं जा सकता वो, क्योंकि दरमियान में एक तो, ठीक है, दरमियान में जो स्पाइरल लेयर्स के दरमियान में फाइब्रस सेप्टा है, ठीक है, और इसने इस इम्पल्स ने जाना है सिंक्रीटियम के थ्रू, ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल के अंदर से होते होते, ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल के अंदर से होते होते जाना है इसने, तो इसलिए इसने, यानी कि इसने स्पाइरलिंग के डायरेक्शन में जाना है, जो वेंट्रिकुलर मसल के अंदर जो स्पाइरलिंग हो रही है वैसे होते हुए जाना है, और वो बहुत लंबा रास्ता बन जाता है। तो अब ये लंबा रास्ता इसने तय करके जाना है, तो इसलिए अब इसको टाइम लगता है, यहाँ पे इसको यहाँ पर टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 0.03 सेकंड का बस। तो इसलिए जब इम्पल्स, अब मुझे बताओ टोटल कितना टाइम लगा, 0.03 यहाँ पे लगा, तो 0.03 और कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, मजीद 0.03 यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, जो इस डायरेक्शन में इस तरह से आया। अब देखो, अब एंडोकार्डिनल सरफेस तक आते आते आखिरकार फाइनली टाइम क्या लगा, अब 0.03 ये जो परकंजी ने लगाया, और 0.03 ये,
जो वेंट्रिकुलर मसल ने खुद लगाया। तो टोटल टाइम अब कितना हो गया? अब टोटल टाइम होगा 0.22 यानी कि टोटल एसए नोड से लेकर आखिरी वेंट्रिकुलर मसल के आखिरी एपिकार्डियल मसल फाइबर तक पहुंचने में टोटल आखिर एंड टाइम क्या लगा? 0.22 से ज्यादा टाइम नहीं लगता। 0.22 से ज्यादा टाइम, मुझे लगता है सारी बातें समझ आ गई हैं, तो इसलिए अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब यहाँ से ये लाइनें पढ़ो जरा। अब यहाँ से पहले तो ये देखो, ये बंडल ब्रांचेस कहाँ पर हैं? एंडोकार्डियम के बीनीथ हैं, ठीक है, एंडोकार्डियम के लेवल पर हैं सारी वो बंडल ब्रांचेस और प्रकंजी फाइबर सारे, ठीक है, बीनीथ एंडोकार्डियम है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और फिर ये प्रकंजी फाइबर्स क्या करते हैं? इस एंडोकार्डियम के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हैं। जब एंडोकार्डियम ऐसे है ना, इसमें ये प्रकंजी फाइबर थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर पेनिट्रेट करके इसी का ही फिर इसी के साथ ही कंटिन्यूस होकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एंडोकार्डियम के साथ ही कंटिन्यूस होकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और हकीकत अगर मैं आपको ज्यादा डिटेल में ही बता दूं तो उसकी हकीकत पता है क्या है? एंडोकार्डियम की भी 3 लेयर्स होती हैं। एक ये वाली होती है, एक होती है दूसरी, एक होती है तीसरी। ये तीसरी है, ये दूसरी है और ये पहली है। ये जो प्रकंजी होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, प्रकंजी होते यहाँ पर हैं, लेकिन वो पेनिट्रेट करके दूसरी लेयर तक आ जाते हैं, पेनिट्रेट करके और यहाँ पर आके कंटिन्यूस करके खत्म हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जब सप्लाई करते हैं ना अपने 0.03 सेकंड तक, तो वो यहाँ तक ही कर पाते हैं, यहाँ तक ही, यहाँ तक अपनी सप्लाई कितनी देर में करते हैं? 0.03 सेकंड में, ठीक है, अपनी रैपिड ट्रांसमिशन के जरिए, क्योंकि इनके अंदर गैप जंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, ये बहुत बड़े बड़े फाइबर्स हैं, इनमें गैप जंक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो 0.03 सेकंड के अंदर इन्होंने ये कर देनी है। बाकी इंपल्स ने कैसे जाना है? उसने वेंट्रिकुलर मसल में सारे स्पाइरल्स बने होते हैं, उसने स्पाइरल्स की डायरेक्शन में होते होते उसने अपना एपिकार्डियल सरफेस तक पहुंचना है, ठीक है। तो एंडोकार्डियल, एपिकार्डियल, स्पाइरल्स, ये बातें आपको समझ आ गई। स्पाइरल्स क्या है? वो वेंट्रिकुलर मसल्स ने स्पाइरल्स की फॉर्म में जा रहा है। तो अब चूंकि वो अब जो आगे जो ट्रांसमिशन होनी है वो होनी वेंट्रिकुलर मसल के जरिए है, तो इसलिए वो स्पाइरल की डायरेक्शन में लंबा सारा रास्ता तय करके एपिकार्डियल सरफेस तक जाता है। तो उधर उसको फिर ऑब्वियसली लंबा सफर तय करके जा रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है जी। तो ये पेनिट्रेशन वाली बात भी समझ आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे देखो, ये आप लोगों का लास्ट पैराग्राफ, ये देखो, ठीक है ना, कि वो जो मसल फाइबर्स हैं वो हार्ट में स्पाइरल बनाते हैं, डबल स्पाइरल बनाते हैं विद फाइब्रस सेप्टा बिटवीन द स्पाइरल लेयर्स। उनके दरमियान में क्या था? फाइब्रस सेप्टा था। अब बात समझ आई? उनके दरमियान क्या था? वो जो हार्ट के मसल हैं जिन्होंने जो एंडोकार्डियल टू एपिकार्डियल जा रहे हैं, उनके दरमियान क्या था? सेप्टा था दरमियान में, स्पाइरल के दरमियान। अब वो देखो, ठीक है ना, अब वो क्या होता है उसका नाम, देयरफॉर कार्डियक इंपल्स डज नॉट ट्रैवल डायरेक्टली टुवर्ड द सरफेस ऑफ द हार्ट। इसलिए इंपल्स जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकती कि इंपल्स कहे कि मैं अपनी डायरेक्शन में चली जाऊं, उसने स्पाइरल्स की डायरेक्शन में ही जाना है, ठीक है। इंस्टेड एंगुलेट्स बिटवीन द सरफेस टुवर्ड द सरफेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्पाइरल्स। इसलिए वो क्या करती है, उसको एंगुलेट करके ऐसे स्पाइरल्स के एंगल के साथ साथ स्पाइरल की सरफेस के साथ साथ जाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस एंगुलेशन, ट्रांसमिशन फ्रॉम द एंडोकार्डियल सरफेस टू द एपिकार्डियल सरफेस of the ventricle requires as much as 0.03 सेकंड। इसलिए उसको एंडोकार्डियल सरफेस और एपिकार्डियल सरफेस में आने तक 0.03 सेकंड लगते हैं रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो टोटल टाइम कितना बन जाता है? टोटल टाइम इंपल्स जब एसए नोड से एबी नोड में आती है तो 0.16 लगा के आ जाती है। आगे उसको आखिरी वेंट्रिकुलर मसल तक जाने में कितना टाइम लगता है? 0.06। 0.03 तक वो सारी एंडोकार्डियल सरफेस तक फैल जाती है, फिर एंडोकार्डियल टू एपिकार्डियल सरफेस तक जाने में इसको 0.03 सेकंड और लगते हैं, ठीक है। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल जो है वो उन्होंने स्पाइरल्स बनाए होते हैं, ठीक है, और स्पाइरल्स के दरमियान फाइबर सेप्टा होता है, इसलिए इंपल्स डायरेक्टली नहीं जा सकती ऐसे। अगर डायरेक्टली जा सकती होती तो ये 0.03 सेकंड भी नहीं लगने थे, कम टाइम लगना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो होता है इसलिए इंपल्स को 0.03 सेकंड लग जाते हैं एंडोकार्डियल टू एपिकार्डियल सरफेस तक जाने में। तो इसलिए टोटल कितना टाइम इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल में सफर करती है? 0.06 सेकंड। टोटल कितना टाइम वेंट्रिकल में आने और वेंट्रिकल में फैलने में कितना टाइम लगता है? 0.06 सेकंड, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को ना काफी हद तक समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी देख लो, इंपल्स जो है ना वो
ठीक है ना। यहाँ पे उसने अगेन बताया हुआ कि एंडोकार्डियल से एपिकार्डियल तक जाने में, ठीक है ना, उसको 0.03 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और पूरे वेंट्रिकल में उसको मूव करने में कितना टाइम लगता है? 0.06। 0.03 प्रकंजी में, 0.03 किस में? वेंट्रिकल के मसल में मूव करने में। ठीक है जी, ये आप लोगों का सारा टॉपिक हो गया मुकम्मल। ये जो है ये एमसीक्यूज का पोर्शन है, यहाँ से कोई लॉन्ग नहीं आना। तो ये मैं आप लोगों को चैप्टर 9 के इसी पोर्शन के साथ ही दोबारा करवाऊंगा उस, क्योंकि ये बेसिकली वही बातें उसने अगेन यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है ना, गाइटन का यही मसला है। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या याद करना है? आप सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। पहला एससीक्यू ये वाला है, पहला एससीक्यू। अब इसलिए हर बच्चे को पता हो, पहला एससीक्यू ये है, पहला एससीक्यू ये है, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और ये सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वही याद करने हैं। ठीक है ना, फिर मुझे जो है ना, वो किसी बच्चे ने कहा ना कि उसका नाम क्या है, और यहाँ से ये वाली डायग्राम करनी है, ये वाली। ठीक है, बस। और उसका नाम क्या है, यहाँ से बस इस डायग्राम को करना है बस। ठीक है, और यहाँ से ये सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना वो, और ये यहाँ से इसको पढ़ना है, यहाँ से इसकी रीजन पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से इस डिले को पढ़ना है। ठीक है, इस ये सिर्फ जो वैल्यूज हैं ये करके, ठीक है, यहाँ से सिर्फ वन वे कंडक्शन होती है। यहाँ पे देखो प्रकंजी जो है वो एंडोकार्डियम पे फैले होते हैं। ठीक है जी, और उसका नाम क्या है, यहाँ पर प्रकंजी की जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो वाली। ठीक हो गया, और फिर आगे से क्या करना है? स्टोक्स एडम सिंड्रोम करना है। ठीक है, और एस नोड को पेस मेकर क्यों कहा जाता है वो करना है। तो ये आप लोगों का चैप्टर जो था ये भी एंड हो गया। तो पिछले चैप्टर से भी मैंने 5-6 पेजेस पढ़ा दिए हैं। ठीक हो गया जी, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ भी आ गया होगा। तो अब आप लोग जो हो ना वो मुझे बता सकते हो अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो। ओहो, हाँ जी, रिकॉर्डिंग वाले जो हैं वो रिकॉर्डिंग बस बंद कर दें। ये मेरी